हुआ है कुछ देर पहले भगवानपुर टोल पर, और सड़क के बारे में क्या बोलेंगे जो आप सामने सड़क दिखाई दे रही है? सड़क के बारे में ही बोलेंगे कि सड़क जो है अभी आज ही उद्घाटन हुआ है। सड़क की स्थिति है ये देखिए आपके सामने है। सड़क क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले आप हैं? हम नहीं गिराने वाले हैं। कुछ है उचित क्वालिटी है? नहीं, अभी तो यहीं टूटा, आगे भी टूटा हुआ कई जगह सड़क क्या है। आगे भी टूटा आप देखे हैं? ठीक। का लोकार्पण हुआ, क्या बोलेंगे? क्या इसकी गुणवत्ता से संतुष्ट आप हैं? नहीं, क्या सड़क अच्छी बनी है? नहीं बनी, कैसी सड़क का हाल है? इस सड़क का बेकार है। क्या नाम है आपको, कहाँ का रहने वाले आपका? छपियाँ का। क्या नाम है आपका? मोहित। आप ये जब बयान दे रहे हैं किसी दबाव में नहीं दे रहे हैं, ऐसे न पलट जाए। आप भी संतुष्ट हैं? अच्छा, जो आज इसका उद्घाटन हुआ है तो क्या लगता है कि गुणवत्ता सही है? नहीं, ऐसे ठेकेदार इंजीनियर पर कार्रवाई होना चाहिए ना? नहीं, हाँ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक सब करेंगे, कोई भी करेगा जो भी करेगा। ठीक हुआ है कुछ देर पहले भगवानपुर टोल पर, और सड़क के बारे में क्या बोलेंगे जो आप सामने सड़क दिखाई दे रही है? सड़क के बारे में ही बोलेंगे कि सड़क जो है अभी आज ही उद्घाटन हुआ है। सड़क की स्थिति है ये देखिए आपके सामने है। सड़क क्या नाम है आपका, कहाँ रहने वाले आप हैं? हम नहीं गिराने वाले हैं। कुछ है उचित क्वालिटी है? नहीं, अभी तो यहीं टूटा, आगे भी टूटा हुआ कई जगह सड़क क्या है। आगे भी टूटा आप देखे हैं? ठीक। आज गोरखपुर जनता को बहुत ही ज़्यादा स्वागत दिया गया है लिंक एक्सप्रेसवे का, जिसे कहा जा रहा है कि लखनऊ की दूरी कम होगी। 91.235 एरिया का ये एरिया बताया गया है, और इससे ये भी कहा गया दिल्ली के जाने का समय 40% कम लगेगा। आज इस सड़क का निर्माण हुआ, आप देख सकते हैं क्या हाल है इसकी गुणवत्ता का। इसका यही गुणवत्ता है, देख सकते हैं आज ही ये बना है। इसका सीन ये इस रोड का हाल आप देख सकते हैं। तो कह रहे थे हमने गुणवत्ता दिया है। कल मंत्रियाँ उन्होंने अलग बयान दिया था। आज नंद कुमार जी नंदी जो है इस विभाग के यहाँ मंत्री, PWD मंत्री जो भी विभाग है, उन्होंने बयान दिया कि हमने क्वालिटी दिया है, गुणवत्ता दिया है, पर उनके अधिकारियों ने क्या दिया है आपके सामने दे सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सड़क है, इंडस्ट्रियल एरिया सड़क है। आज ही इसका उद्घाटन हुआ और आज ही ये हाल है। इसका भविष्य कैसे चलेगा? नियम तो बनाता है कि जो भी सड़क पर चलेगा हेलमेट लगाइए। सरकार ने पीछे वाला भी हेलमेट लगा दे। 60 से ज़्यादा स्पीड मत चलिए, स्टैंड नहीं मार सकते। अरे साहब, जो घटिया क्वालिटी के निर्माण करने वाले इंजीनियर को कुछ कार्रवाई तो करिए, कुछ ठेकेदार पर भी तो कार्रवाई करिए। जो आज ही सड़क बनी और आज सड़क का ये हाल है, वो भी CM सिटी में, जिस कार्यक्रम उद्घाटन हम स्वयं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वहाँ अधिकारी इस तरह झूठ बोल रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में क्या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। ठेकेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए, इंजीनियर पर कार्रवाई होना चाहिए। जब ठेकेदार बीट लगाता है तो वो ऐसे 10% कब लगाता है? उसके बाद कई रास्तों भोग जाना पड़ता है उससे। कुछ दिन पहले यहाँ ठेकेदार संघ के आरोप लगाए थे कि कुछ कमीशन देना पड़ता है, पर भ्रष्टाचार तो वो करना भुगत रही जनता। ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों इंजीनियरों पर जरूर करवाना चाहिए। सुनील पांडे, गोरखपुर। भाई साहब, सड़क बारे में कुछ बोलेंगे? आज ही सड़क बनी है। इस सड़क का आज ही निर्माण हुआ और इसका हाल आप देख सकते हैं। इस सड़क का आज ही लोकार्पण हुआ है मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन अधिकारी किस तरह झूठ बोलकर इस सड़क पर कराए हैं काम, आप समझ सकते हैं। आज लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। अभी कुछ दिन पहले नई सड़क का सौगात गोरखपुर को मिला है, पर अधिकारियों द्वारा उनके इस दिन पर उनको धोखा दिया जा रहा है। आप उदाहरण दे सकते हैं, ये सड़क आज ही लोकार्पण हुआ है और सड़क का हालात दे सकते हैं। इससे ये शुद्धता कहीं न कहीं अधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं महाराज जी को, या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, जो भारत के सबसे योग्य मंत्री भारत है, अधिकारी गुमराह करके ऐसी सड़क बनना। आज ही इसका उद्घाटन हुआ और आज ये सड़क का हाल ही है। अगर आज लंबे लंबे बात कर रहे थे अधिकारी, बहुत लंबी चौड़ी तो किया गया, क्या यही सच्चाई है कि अभी घंटा भर नहीं हुआ उद्घाटन हुआ और सड़क का ये हाल है? ये जिसने भी सड़क बनाया हो, चाहे यूपीडा ने बनाया हो, चाहे PWD ने बनाया हो, जिसने भी बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अधिकारी अगर ऐसी बना रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए।
हेलमेट पहनना अनिवार्य है, डबल सवारी है तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है, 60 से ऊपर इस पर लिमिट रिकॉर्ड है, स्टंट नहीं चला सकते, सब तो नियम बना दिए साहब। लेकिन ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगा? उस इंजीनियर पर कार्रवाई करो जो ऐसी सड़कें बनाते हैं जिनके का आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। लोग कह रहे हैं समय बचेगा, ठीक है समय बचेगा। जब ऐसी सड़क बनेगी जो आज उद्घाटन हुआ है उनका ये हाल है तो इस सड़क का भविष्य क्या होगा समझ सकते हैं। सुनील पांडे, गोरखपुर। आज गोरखपुर जनता को मुख्यमंत्री द्वारा एक सौगात दिया गया है लिंक एक्सप्रेसवे का, जिसे कहा जा रहा है कि लखनऊ की दूरी कम होगी। 91.235 एरिया का ये एरिया बताया गया है और इससे ये भी कहा गया दिल्ली के जाने का समय 40% कम लगेगा। आज इस सड़क का निर्माण हुआ, आप देख सकते हैं क्या हाल है इसकी गुणवत्ता का। इसका यही गुणवत्ता है, देख सकते हैं आज ही ये बना है। इसका सीन ये इस रोड का हाल आप देख सकते हैं। तो कह रहे थे हमने गुणवत्ता दिया है, यूपी का कल मंत्रियाँ उन्होंने अलग बयान दिया था। आज नंद कुमारी जी नंदी जो है इस विभाग के यहाँ मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री जो भी विभाग है उन्होंने बयान दिया कि हमने क्वालिटी दिया है, गुणवत्ता दिया है, पर उनके अधिकारियों ने क्या किया है आपके सामने देख सकते हैं। ये महत्वपूर्ण सड़क है, इंडस्ट्रियल एरिया सड़क है, आज ही इसका उद्घाटन हुआ और आज ही ये हाल है। इसका भविष्य कैसे चलेगा? नियम तो बनाया था कि जो भी सड़क पर चलेगा हेलमेट लगाइए, सरकार ने पीछे वाला भी हेलमेट लगा दिया है। 60 से ज़्यादा स्पीड मत चलिए, स्टंट नहीं मार सकते हैं। अरे साहब, जो घटिया क्वालिटी के निर्माण करने वाले इंजीनियर को कुछ कार्रवाई तो करिए, कुछ ठेकेदार पर भी तो कार्रवाई करिए। जो आज ही सड़क बनी और आज सड़क का ये हाल है, वो भी सीएम सिटी में जिस कार्यक्रम उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री आ रहा है वहाँ अधिकारी इस तरह झूठ बोल रहे हैं तो पूरे प्रदेश में क्या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं आप समझ सकते हैं। ठेकेदारों पर कार्रवाई होना चाहिए, इंजीनियर पर कार्रवाई होना चाहिए। जब ठेकेदार बिल लगाता है तो वैसे कब लगाता है, उसके बाद कई रास्तों पर भोग जाना पड़ता है। उससे कुछ दिन पहले यहाँ ठेकेदार संघ के आरोप लगाए थे कि कुछ कमीशन देना पड़ता है, पर भ्रष्टाचार तो वो करना भुगत रही जनता। ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों इंजीनियरों पर जरूर करवाना चाहिए। सुनील पांडे, गोरखपुर। पड़ताल है जिसमें जलकुंभी का ठेका चलता, कई साल से जलकुंभी निकलने पड़े, ऐसी कौन सी जलकुंभी जो खत्म नहीं हो रही है? इसके संबंध में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, हमारा देश, हमारा प्रदेश प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। हमारे वहाँ सारे काम ठेके पर होते हैं और ठेकेदार कार्य को बढ़िया से नहीं करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि ठेकेदारों पर अंकुश लगावे तो सारे काम जो ठेकेदारी से होते हैं वो सुदूर हो जाएंगे। ठेकेदार केवल लूट खसोट में संलग्न है। गोरखपुर बनारस हाईवे बनना कई साल से बन रहा है, आप भी जाते, सभी लोग जाते हैं, बना भी नहीं, टूटने लगा और टोल भी लग गया। क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, गोरखपुर बनारस हाईवे, गोरखपुर इलाहाबाद हाईवे जो भी आप आज बता रहे हैं, ये सत्य है कि कई साल से बन रहा है, ठेकेदार काम कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने अभी बताया कि ठेकेदार का क्रियाकलाप आप जान रहे हैं। जैसे आपने कहा कि बन रहा है, बन के पूरा नहीं हुआ, टूट रहा है, ये सर्वदा सत्य है। इसका एकमात्र कारण ये है कि सरकार ठेकेदार को 10% देती है, 90% काम कराने के लिए देती है। लेकिन उस 90% में इतने बंदरबांट होते हैं, इतने कमीशनबाजी होती है कि सारे अधिकारी कम, तो ठेकेदार भी अपने पास से पैसा की चोरी करता है, सामान में चोरी करता है और अपना 10% की जगह पर प्रयास करता है कि कम से कम 20% उसका बन जाए। ये सब कारण है। यदि एक साल सरकार की योजनाएं 90% ईमानदारी पर भी चल जाए, 100 नहीं कहता, 90% ईमानदारी पर चल जाए, तो हमारा उत्तर प्रदेश नहीं होगा बल्कि भारत का सबसे बढ़िया प्रदेश होगा। इस पर हमको बस इतना ही बोलना है कि योगी महाराज अपने स्वयं उद्घाटन किए हैं, सड़क की स्थिति को देखे हैं। उसके पहले 17 तारीख को आकर के भी देख करके गए थे, पूरा नहीं हुआ था तो उद्घाटन समारोह को 20 को कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी ठेकेदार ने सड़क के निर्माण को पूरा नहीं किया। जो भी बनाया, जहां उद्घाटन हुआ उसके कुछ ही दूरी पर सड़क टूटी हुई मिली। इसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार है। मैं माननीय योगी जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे ठेकेदार को तुरंत ब्लैक लिस्ट में करें और दूसरे ठेकेदार। एक चीज और है, गाड़ी चलाते आगे वाला आदमी हेलमेट पहने, पीछे वाला आदमी हेलमेट पहने, स्पीड भी बांध दी गई, पर कभी सड़क निर्माण करता इंजीनियर ठेकेदार पर कार्रवाई नहीं की जाती है। आपसे बताया तो सबसे बड़ी बात यही है
देखिए आपने महसूस अगर ठेकेदार बनाता तो इंजीनियर चेक भी तो करते हैं उसको। आपसे बता रहा हूँ, यही इसी बात पे कह रहा हूँ कि देखिए जब तक कोई व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है, जिंदगी भर जितना तनख्वाह पाएगा उससे ज़्यादा काली माई का कपूर मान देता है। लेकिन जो नौकरी पाता है वो भूल जाता है कि काली माई को कपूर भी माने हैं और वो लूट में व्यस्त हो जाता है। और जितने भी सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी हैं आज की डेट में केवल लूट में व्यस्त हो गए हैं। उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है, उनसे मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करें और सबके घर जितने भी अफसरान हैं उनके घर छापा पड़ना चाहिए, ईडी का छापा होना चाहिए कि ये इतना धन कहाँ से पैदा किए हैं। वेतन पाते हैं 1 लाख रुपया, महीने में घर रखते हैं 20 लाख रुपया, आखिर ये 19 लाख आया कहाँ से? जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार की उपज है, इसे जब्त करना चाहिए, सरकार के खाते में देना चाहिए और इनके ऊपर अंकुश लगा के ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए, इनका चरित्र ब्लैक करना चाहिए कि जिससे ये कहीं भी और काम न कर सके। सर क्या सुना आपका? मेरा नाम कृष्ण दामोदर पाठक, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता एसोसिएशन गोरखपुर। आप ये बयान किसी दबाव नहीं दिए बाद में पलट जाए? मैं कहीं पलटने वाला नहीं हूँ। देखिए हम लोगों की राजनीति जब शुरू हुई थी तो हम लोग कांग्रेस के समर्थक रहे। आज के डेट जोगी जी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। हमारा मूल निवास आपके बताएं कि पीपीगंज के पास तिघरा गांव पड़ता है। और जब से हम लोगों ने क्या, हमारे चाचा जी जोगी जी के बड़े बाबा के पुराने समर्थक रहे जो आज भी लगभग 94 वर्ष के हो चुके हैं, जीवित हैं। उसके पश्चात हम लोग आए और जोगी जी का जब भी कोई कार्यक्रम लगता था या बड़े महाराज जी का कोई कार्यक्रम मेरे गांव में होता था तो मेरे दरवाजे पर लगता था, मेरे दरवाजे पर उनकी सीट मंच लगती थी, बैठते थे, सारी बातें करते थे। आज की स्थिति थोड़ी दुरूह जरूर हो गई है। उसका एकमात्र कारण यह है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश की समस्या को लेकर के चल रहे हैं, लेकिन गोरखपुर की समस्या की तरफ थोड़ा ध्यान उनका कम पड़ जाता है, जिससे जितने भी अफसरान हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, वो निरंकुश हो चुके हैं। भाई साहब सड़क बारे में कुछ बोलेंगे? आज ही सड़क बनी है। इस सड़क का आज ही निर्माण हुआ और इसका हाल आप देख सकते हैं। इस सड़क का आज ही लोकार्पण हुआ है मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन अधिकारी किस तरह झूठ बोलकर इस सड़क पर कराए काम आप समझ सकते हैं। का लोकार्पण हुआ, क्या बोलेंगे? क्या इसकी गुणवत्ता को संतुष्ट आप हैं? नहीं। क्या सड़क अच्छी बनी है? नहीं बनी। कैसी सड़क का हाल है? इस सड़क का बेकार है। क्या नाम है आपको? कहाँ का रहने वाले आपका? छपियाँ का। क्या नाम है आपका? मोहित। आप ये जब बयान दे रहे किसी दबाव नहीं दे रहे हैं, ऐसे ना पलट जाए। आप भी संतुष्ट हैं? आज इसका उद्घाटन हुआ है तो क्या लगता है कि गुणवत्ता सही है? नहीं नहीं, ऐसे ठेकेदार इंजीनियर कार्रवाई होना चाहिए ना? नहीं, हाँ कार्रवाई होना चाहिए। ठीक कोई भी करेगा जो दिखेगा। ठीक। भाई साहब सड़क बारे में कुछ बोलेंगे? आज ही सड़क बनी है। इस सड़क का आज ही निर्माण हुआ और इसका हाल आप देख सकते हैं। इस सड़क का आज ही लोकार्पण हुआ है मुख्यमंत्री द्वारा, लेकिन अधिकारी किस तरह झूठ बोलकर इस सड़क पर कराए काम आप समझ सकते हैं। आज लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। अभी कुछ दिन पहले नई सड़क का सौगात गोरखपुर को मिला है, पर अधिकारियों द्वारा उनके इस दिन पर उनको धोखा दिया जा रहा है। आप उदाहरण देख सकते हैं, ये सड़क आज ही लोकार्पण हुआ और सड़क का हालात देख सकते हैं। इससे ये शुद्धता कहीं न कहीं अधिकारी जो गुमराह कर रहे हैं महाराज जी को या केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, जो भारत के सबसे योग्य मंत्री हैं, अधिकारी गुमराह करके ऐसी सड़क बना। आज ही इसका उद्घाटन हुआ और आज ये सड़क का हाल ये है। और आज लंबे बात कर रहे थे अधिकारी, बहुत लंबी चौड़ी किया गया
क्या यही सच्चाई है कि अभी घंटा भर नहीं हुआ घाटा नहीं हुआ और सड़क का ये हाल है? ये जिसने भी सड़क बनाया हो, चाहे यूपीडा ने बनाया हो, चाहे पीडब्ल्यूडी ने बनाया हो, जिसने भी बनाया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि अधिकारी अगर ऐसी बना रहे हैं तो कार्रवाई होना चाहिए। हेलमेट पहनना अनिवार्य है, डबल सवारी है तो हेलमेट पहनना अनिवार्य है, 60 से ऊपर इस पर लिमिट रिगार्ड है, स्टंट नहीं चला सकते, सब तो नियम बना दिए साहब, लेकिन ठेकेदारों पर कार्रवाई कब होगा? उस इंजीनियर पर कार्रवाई करो जो ऐसी सड़कें बनाते हैं जिनके कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। लोग कह रहे समय बचेगा, ठीक है समझ में, जब ऐसी सड़क बनेगी जो आज उद्घाटन हुआ है उनका ये हाल है तो इस सड़क का भविष्य क्या होगा समझ सकते हैं। सुनील पांडे, गोरखपुर।